12 दिन गुजरे थे। मैंने एक रोज अखबार उठाकर देखा। नजर एक खबर पर पड़ी। लिखा था कि लाली नामी औरत को इसके खामद ने गला घोंटकर हलाक कर दिया। मेरा ध्यान लाली की तरफ चला गया। फिर इस ख्याल को जहन से झटक दिया और ला हौला पड़ने लगी कि इंसान के दिमाग में भी कैसे कैसे ख्याल आते हैं। मेरी आदत थी कि मैं इस किस्म की खबरें पूरी नहीं पढ़ती थी। लाली तो एक अच्छी औरत थी। इसने कभी अपने शोहर की बुराई ना की थी। इसकी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे, मगर अभी तक औलाद ना हुई थी। अब इसकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी थी। न जाने कब से वो अपने शोहर को नापसंद करती थी। ये मुझे मालूम ना था। मुझको क्या खबर थी कि रातों की ड्यूटी की वजह से वो शोहर की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहती थी। वो तो सीधी सादी खामोश तबीयत और अपने काम से काम रखने वाली थी। कुछ शौकीन मजाज ज़रूर थी। बस पहनने ओढ़ने की हद तक। लिबास अच्छा और साफ सुथरा पहनती थी। खुशबू वगैरह इसे पसंद थी। मगर सारा मसला ये था कि वो चाहती थी मैं घर में ना रहूं और वो अकेली हो, इसे कुछ वक्त तन्हाई में असर कर दूं। तभी इसने ये खेल खेला। वो अजीबो गरीब आवाज़ें और रूहों का चक्कर खुद इसी का चलाया हुआ था, ताकि मैं डर कर मैके चली जाया करूं और वो मेरे घर में मनमानी कर सके और इसका चाहने वाला ज़ात इससे मिलने बआसानी आ सके। हमारा घर इसके लिए इस मामले में बिल्कुल महफूज था। पहले तो वो मेरी मौजूदगी में भी आ जाता था। जब मैं सो जाती, वो रात को दरवाज़ा खोल दिया करती और ये दोनों हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रात को मिलते थे। एक दिन जो मैंने सिगरेट का धुआं टूटी हुई खिड़की से निकलते देखा, तो असल में वहाँ ज़ाद नामी इसका शनासा वहाँ मौजूद था। लाली ने मगर मुझ को बहलाकर मेरा ध्यान इधर से हटा दिया। तभी इसके साथी ने मुझे डराने का एक सिलसिला शुरू कर दिया और ये दोनों अपनी चाल में कामयाब हो गए, क्योंकि मैं वाकई डरने लगी थी और इन सब आहटों को जिन्नों भूतों की कारस्तानी समझने लगी। हालांकि ये सब ज़ात के करतूत थे और वही छुप छुप कर मुझे डराता था। खुदा जाने ये खेल कब तक जारी रहता, लेकिन बदी ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपती। अल्लाह ताला ने इस मामले से पर्दा हटाना था और ये राज फाश करना था। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि दिन में भी अचानक लाली गायब हो जाती। मैं से आवाज़ें देती, कमरे से बाहर आती, बरामदे में ना होती, तो मैं किचन और फिर गुसल खाने में झांकती, वो तब भी ना मिलती। मैं थक कर अंदर आ बैठती तो वो ज़रा देर बाद आ जाती कि बीबी, मैं तो छत पर थी, सोचा छत की सफाई कर लूं। मैं तो कभी छत पर ना जाती थी कि देखती इसने वहां सफाई की है या नहीं। इस दिन भी मेरे मियाँ रात की ड्यूटी के लिए चले गए, तो मैंने लाली से चाय बनाकर लाने को कहा। मैंने चाय पी, फिर मुलाजम लड़के को आवाज़ दी, आज तुम घर जाकर रात को वापस आ जाना और यहाँ ही सोना, क्योंकि लाली अकेली है। वो बोला, अच्छा बीबी जी, मैं माँ को बताकर आ जाऊँगा। लाली हमेशा कहती है कि इसको अकेले रहने से डर नहीं लगता। इस लड़के को वापस आने का मत कहें। आज भी इसने यही कहा, मगर मैंने इसे समझाया कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो। बेशक तुमको डर नहीं लगता, तुम्हारे शौहर ने तुमको हमें सौंपा है। कभी इंसान की अचानक तबीयत भी खराब हो जाती है, ऐसे में कोई डॉक्टर को बुलाने वाला तो हो। कहने लगी, मुझको कुछ नहीं होने वाला, अब तक भी तो अकेली रह लेती हूँ। इस लड़के को बस भेज ही दें और मना कर दें, ये रात को ना आए। बेशक तुम न डर हो, बहादुर हो, मगर हमें तो डर लगता है। मैं इसको कह देती हूँ अपनी माँ को साथ लेता आएगा। दरअसल मुझे मुनीर ने कहा था कि इसका शौहर कहता है बेहतर है कि हम इसको घर में बिल्कुल अकेला ना छोड़ा करें। मैके जाते हुए मैंने इसको कहा था कि अगर मुलाजिम लड़का आए तो इसको बरामदे में सुला देना और तुम कमरे में सो जाना और अंदर से कुंडी लगा लेना, इसे वापस मत लौटा देना। वो बोली, ठीक है। ताहम इसके चेहरे पर परेशानी थी, जैसे वो नहीं चाहती थी वो आए, मगर हमारी वजह से मजबूर थी। इस शाम मुनीर जल्द चले गए और इनका ड्राइवर मुझे मैके छोड़ने गया। थोड़ी दूर आगे जाकर मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स तो घर भूल आई हूँ। मैंने ड्राइवर से कहा, वापस चलो। वो मुझको घर ले आया। अभी तक गेट खुला हुआ था, लाली ने इसे बंद नहीं किया था। मुलाजम लड़का भी जा चुका था। मैं लॉन से गुजरकर कमरे में आई, वहाँ कोई नहीं था।
मैंने कमरे की खिड़की से देखा, वो बाएं बाग की तरफ जा रही थी। मैं खामोशी से इसको देखती रही। वो एक दरख्त के पास रुक गई। इसने दरख्त के तने से टेक लगा ली। अचानक इसी जानब की अकबी दीवार पर दो हाथ नमूदार हुए। फिर एक शख्स का सर नजर आया। इसने लाली का इशारा मिलते ही दीवार पलांग ली और घर के अंदर कूद आया। वो अब बाएं बाग में आ चुका था। लाली इसके नजदीक पहुंची और इससे बातें करने लगी। बातें करते हुए वो मेरे कमरे की खिड़की की जानब आ रहे थे। मैं पर्दे के पीछे हो गई। वो कह रही थी, आज तुम जल्दी आ गए हो। बेगम तो अभी निकली है, कहीं तुमको रास्ते में तो नहीं देखा। अच्छा, तुम क्वार्टर चलो, ये लो चाबी, मैं गेट बंद करके आती हूँ। आज तो मुलाजिम लड़का भी आएगा। जब तक वो सो ना जाए तुम क्वार्टर में दम साधे रहना और बाहर ना निकलना। मैंने बंगले से जरा सी दूर गाड़ी खड़ी देखी है, झांक कर देख लो किसकी है। आने वाले ने लाली को बताया। वो बोली, ड्राइवर साहब की गाड़ी खड़ी करने आता है जब वो दौरे पर जाते हैं, वही होगा। तुम ऐसा करो कि ये चाबी मुझे वापस दे दो और अंदर क्वार्टर में जाओ, मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। वो इसी तरह बातें करते क्वार्टर की तरफ गए जब वो इस आदमी को कैद करके ताला लगा रही थी। मैं तेजी से निकलकर गेट की तरफ आई और बाहर को दौड़ लगा दी ताकि वो मुझको ना देख पाए। मैके पहुंचकर काफ़ी परेशान थी। सोचा किसी को बताने से पहले शोहर ही को बताना चाहिए, मगर वो तो रात की ड्यूटी पर थे और इनके आने तक मैके में रहकर मुझको इनका इंतज़ार करना था। इस मामले पर मैंने मैके के किसी फर्द के सामने लब ना खोले। बहरहाल सारी बात अब मेरी समझ में आ चुकी थी कि वो क्यों मुझे डराती थी। इस रात मेरी हिदायत पर मुलाजिम हमारे घर रात सोने को आ गया। आधी रात को इसकी आंख खुल गई और वो लाली के राज से वाकिफ हो गया। वो भी तो महकमे ही का मुलाजिम था, कमाल को जानता था। इसने फ़ोन करके कमाल को आगाह कर दिया और वो मौका पर पहुंच गया। ज़ाहद तो बच निकला, लेकिन लाली इसके हाथ आ गई। इसने तैश में आकर बीवी का गला दबा दिया। बहरहाल ये वारदात हमारे घर पर हुई थी। सो मुनीर का परेशान होना कुदरती बात थी और फिर खबर अखबारात में भी शाया हो गई। मेरे शौहर ने शुक्र किया कि वारदात वाली रात मैं घर पर मौजूद ना थी। इसके बाद हमने वो घर बदल लिया। कमाल को तो पुलिस ले गई, मगर मैं मुनीर से कहती थी कि अब तो यकीन आ गया आपको, मैं ख्वामख्वाह नहीं डरती थी। हाँ, तुम ठीक कहती हो सनोबर, कभी कभी हम दूसरों की बातों पर आ जाते हैं और हक़ाइक़ की तह तक पहुँचने की बजाय इनसे चश्म पोशी कर लेते हैं। बहरहाल जो भी हुआ बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था। ऐसा वाक़या कि जिसको मैं उम्र भर नहीं भुला सकूँगी।